पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला है 10 kg, दूसरा है हमारे पास 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तीसरा है हमारे पास 40 डिग्री, चौथा है हमारे पास 40 वाट, पांचवा है 10 की-19 कूलम, छठा है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की घात 2। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश बीजगणित से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर हमारी सदिश राशियां। तो देखो भाई, हमारी जो सदिश राशियां हैं वो क्या होती है? वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, तो वे हमारी सदिश राशियां होती है। अब हम बात करेंगे अदिश राशियां। तो देखो भाई, हमारी जो अदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, तो वो हमारी अदिश राशियां होती है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में पहला हमें बिंदु दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 kg। अब देखो, जो हमारा केजी मात्रक है वो भार का होता है। तो भार है वो एक दिशा, क्योंकि भार में सिर्फ हमारे पास परिमाण है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। किसी भी दिशा में हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो भार है वो हमारा एक अदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है। जो कि परिमाण है वो हमारा है 10 kg। तो यहाँ लिखेंगे ये हमारी अदिश राशि है, क्योंकि इसके अंदर जो परिमाण है वो तो 10 kg है, परंतु इसके अंदर हमारे पास दिशा का ज्ञान है नहीं है। तो दूसरे बिंदु के लिए हम बात करेंगे। तो दूसरा बिंदु हमारे पास है 2 मीटर पश्चिम। तो देखो भाई, ये हमारी मुख्य अवधारणा से सदिश राशि है, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हमने सदिश राशि की परिभाषा लिखी थी कि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों हो। तो इसके अंदर दोनों है, क्योंकि परिमाण है वो हमारा 2 मीटर है और दिशा है वो हमारी उत्तर पश्चिम है। तो इसके अंदर परिमाण व दिशा दोनों है, इसलिए ये हमारी सदिश राशि। अब हम बात करेंगे तीसरे मान के लिए। तो तीसरा मान है हमारे पास 40 डिग्री। तो ये हमारा कोण होता है। तो कोण में हमारी दिशा निश्चित दिशा नहीं होती है, और 40 डिग्री है वो हमारा एक परिमाण है। तो यहाँ से देखो, जब केवल परिमाण में हो दिया हो तो वह अदिश राशि होती है, क्योंकि इसके अंदर 40 डिग्री का हमें परिमाण तो 40 डिग्री है, परंतु इसमें दिशा हमें नहीं बताई गई है, इसलिए ये हमारी अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे चौथे बिंदु के लिए। चौथे बिंदु में दिया गया 40 वाट। तो वाट है वो हमारा शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो देखो, हमारे जो शक्ति की परिभाषा है वो है कि ऊर्जा में परिवर्तन की दर है वो हमारी शक्ति होती है। तो देखो, ऊर्जा के परिवर्तन की दर में हमारे पास दिशा का ज्ञान है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये परिमाण है, जो कि हमारे पास 40 वाट है। और हमने मुख्य अवधारणा परिभाषा लिखी है। जब केवल हमें परिमाण और राशियों का दिया हुआ तो वो हमारी अदिश राशि होती है। तो ये 40 वाट है वो हमारी अदिश राशि है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पांचवें बिंदु के लिए। जो पांचवा बिंदु है वो हमारा है 10 की-19 कूलम। तो कूलम है वो हमारा विद्युत आवेश का मात्रक है, और जो विद्युत आवेश है उसमें हमारे पास दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा 10 की-19 कूलम है, ये हमारा एक परिमाण है। तो जब हमारे पास केवल परिमाण की आवश्यकता हो राशियों में, तो वो हमारी अदिश राशि होती है। तो ये हमारी अदिश राशि है। उसके बाद हम बात करेंगे छठे बिंदु के लिए, जो कि हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड की घात 2। अब देखो, ये मीटर पर सेकंड की घात 2 ये हमारा त्वरण का मात्रक है। तो देखो, त्वरण है वो हमारे वेग में परिवर्तन की दर होती है, और वेग है वो भी हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, क्योंकि विस्थापन में एक हमारी निश्चित दिशा होती है। तो इसका अर्थ है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग है, तो वेग भी एक हमारी सदिश राशि होगी, क्योंकि उसमें भी दिशा की आवश्यकता होगी। और फिर वेग में परिवर्तन की दर है वो हमारा त्वरण होता है। तो वेग हमारी सदिश राशि है, तो उसमें परिवर्तन की दर है, तो वो भी हमारी एक सदिश राशि होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दिशा भी है और परिमाण है वो हमारा 20
मीटर पर सेकंड की घात 2 है। तो ये हमारी एक सदिश राशि है, क्योंकि मुख्य अवधारणा में हमने परिभाषा लिखी है जिसमें हमारे पास परिमाण व दिशा दोनों, तो वो हमारी सदिश राशि होती है। और इसमें हमारे पास दोनों ही है, क्योंकि हमारे पास विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है, वेग में परिवर्तन की दर है हमारे पास त्वरण होता है, जबकि हमारे पास विस्थापन है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।